कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती तो इंडिया गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हरा देता। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर मायावती सचमुच बीजेपी को हराना चाहती हैं तो उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि यूपी में कम से कम 16 ऐसी सीटें साफ तौर पर दिख रही हैं जहां बीएसपी के कारण इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हार गया, क्योंकि उन सीटों पर हार का अंतर बीएसपी के पाए वोट से काफी कम था। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि बीएसपी के वोटों में बिखराव के कारण ही बीजेपी की यूपी में हार हुई, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि इस चुनाव में यूपी के अंदर बीएसपी के पास सिर्फ 9.49% वोट ही बचे, जबकि 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में बीएसपी के पास यूपी में 12.88% वोट थे। तो कहा यह जा सकता है कि 3% से अधिक का जो वोट बीएसपी का घटा वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के बीच ही बटा है और दलित वोट की ये मामूली शिफ्टिंग नहीं। 2022 में मायावती को उत्तर प्रदेश में 65% जाटव वोट मिले थे, जो इस बार सिर्फ 44% ही मिले। इसी तरह से बीएसपी का गैर जाटव वोट बैंक भी 27% से घटकर 15% हो गया है। इसी शिफ्टिंग को अपनी सियासत का शुभ लक्षण मानते हुए अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बीएसपी पर डोरे डालने लगी है और इसे इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे रही है। हालांकि मायावती नहीं मानती कि उनका दलित वोट बैंक खिसका है। चुनाव में वोट प्रतिशत कम होने के पीछे वो मुस्लिम मतदाताओं को जिम्मेदार मानती है। फिर भी इस बार के चुनावी नतीजों के बाद दलित वोट बैंक को लेकर सभी दल सियासी चक्कर चलाना चाहते हैं। हाथी से हाथ मिलाने की चाहत इंडिया गठबंधन को तो है ही। एनडीए भी चाहेगा कि अगर दलित वोट ही यूपी में निर्णायक भूमिका निभा रहा है तो हाथी उसका साथी बन जाए। ऐसे में सवाल यही है, क्या कांग्रेस के ऑफर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने से बीएसपी का खिसकता जनाधार बच पाएगा? क्या विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ जाना बीएसपी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? और देश भर में जिस तरह बीजेपी की दलित सीटें घटी हैं, वैसी सूरत में बीएसपी का साथ बीजेपी के लिए भी क्या मुफीद होगा? 2024 के चुनाव नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन की बातें खिल गई। सबसे ज्यादा जश्न उत्तर प्रदेश में माना, जहां इंडिया गठबंधन ने एनडीए को घुटनों पर ला दिया। अखिलेश यादव जीत के हीरो बनकर निकले। राहुल गांधी को 2 गुना फायदा हुआ। जीत का जोश इस कदर हावी हुआ कि किसी को वाराणसी से पीएम मोदी को हराने की कसक अब भी उठ रही है तो कोई 2027 में 300 पार का नारा देने लगा। और इस नारे को सच में तब्दील करने का आइडिया भी कांग्रेस की ओर से पेश किया जा रहा है। चुनाव से पहले अखिलेश कहते थे नतीजा 79-0 होने वाला है। अब कांग्रेस कह रही है अगर मायावती गठबंधन में आ गई तो यूपी में रिजल्ट 80-0 का होता। कांग्रेस पार्टी जिन 16 सीट पर हार की वजह मायावती को बताती है वो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की भदोही, मिर्जापुर, बांसगांव, देवरिया, फूलपुर, अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बिजनौर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिश्रिख, शाहजहांपुर और उन्नाव। इन सीटों पर बीएसपी ने इतने वोट झटक लिए जो हार जीत के अंतर से ज्यादा थे। यानी इन सीट पर बीएसपी अपना वोट बैंक बचाए रखने में कामयाब रही। और अगर इन सीट पर भी दलित वोट खिसकता तो बीजेपी का आंकड़ा यूपी में क्या 20 से भी नीचे जा सकता था, क्योंकि इस बार यूपी में बीएसपी को 9.39% वोट मिले, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले लगभग 3% कम है। इन 3% में सबसे ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को शिफ्ट हुआ। और ये शिफ्टिंग कितने बड़े पैमाने पर हुई, अंदाजा ऐसे लगाइए कि 2022 में मायावती को यूपी में जाटव वोट का 65% हिस्सा और गैर जाटव दलित वोट का 27% वोट मिला, जो इस बार के चुनाव में घटकर 44% जाटव और सिर्फ 15% गैर जाटव वोट तक मायावती के पास सिमट कर रह गया। दलित वोटों के इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होने से उत्साहित कांग्रेस एक बार फिर मायावती को गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दे रही है और दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होने का ही असर है। यूपी में बीजेपी का ये बुरा हाल हुआ। खुद बीजेपी के मंत्री भी मानते हैं हार के पीछे बीएसपी का वोट शिफ्ट होना बड़ा कारण है। हालांकि दलित वोटों के बिखराव से उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से ज्यादा सीट पर बीजेपी को भी फायदा मिला, लेकिन इंडिया गठबंधन को इसका ज्यादा फायदा होता है। माना जा रहा है कि इटावा, धौरहरा, खीरी, एटा, संभल, मोहनलालगंज, हमीरपुर, जालौन, सुल्तानपुर, बांदा, फतेहपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मछली शहर, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली और घोसी में बीएसपी के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। अब इंडिया गठबंधन इस कोशिश में है वोटों के ऐसी
शिफ्टिंग परमानेंट हो जाए, इसके लिए बीएसपी को गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। हालांकि खुद मायावती अपनी हार का ठीकरा दलित वोटर्स पर नहीं फोड़ती। उनका मानना है मुस्लिम वोट बैंक ने उन्हें धोखा दिया। 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बावजूद मुस्लिम वोट नहीं मिला। वैसे मायावती खुद को एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों से फिलहाल बराबर दूरी पर रखे हैं, लेकिन यूपी में 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी के वोट का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। वैसे इस बार के चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जाति निकलकर ही आया है। उसमें भी दलित वोट के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया गठबंधन के चुनावी हथकंडों से दलित वोटर का रुझान उनकी ओर बढ़ गया है। कुछ आंकड़े आपको जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। देखिए, देश में अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली 156 सीटें हैं। वो आंकड़े हम देखिए, दलित बहुल 156 सीटें हैं। ये आंकड़े आपके सामने हैं। अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली ये 156 सीटें हैं। इन 156 सीटों में से 2019 के चुनाव में एनडीए को 91 सीटें मिली थी। यहां पर आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं इस बार के जरिए। लेकिन 2024 जब आया, तब आप देख रहे हैं 2024 में 34 सीटों का उसको नुकसान हुआ और एनडीए को सिर्फ 57 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। दूसरी तरफ देखें तो 2019 में एससी बहुल 156 सीटों में से इंडिया गठबंधन को सिर्फ 40 सीटें ही मिली थी। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 53 को अपने साथ जोड़ लेता है और उसके बाद 93 तक पहुंच जाता है, यानी कि 53 सीटें बढ़ी। इंडिया गठबंधन को 156 में से 93 सीटों का फायदा हो गया। सीधे सीधे ये सीटें बढ़ गई हैं। इंडिया गठबंधन को अगर सीटें जो बढ़ी हैं उसमें 34 सीटें एनडीए के खाते से और 19 सीटें अन्य के खाते से इंडिया गठबंधन को मिली हैं। इससे जाहिर होता है कि जिन सीटों पर दलित मतदाता प्रभावशाली थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। अब एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं। ये देश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 84 लोकसभा सीटों का आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर हम इन सुरक्षित 84 सीटों की बात कर लें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। पिछले 3 चुनावों का यह आंकड़ा है। 3 चुनावों के आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है 2014 में बीजेपी को 40 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली थी, अन्य को 37 सुरक्षित सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सुरक्षित सीटें ही गई थी। ये पूरा का पूरा आंकड़ा आपके हम सामने रख रहे हैं, यानी कि यहां पर यह आंकड़ा बताता है। लेकिन 2019 में बीजेपी ने 84 सुरक्षित सीटों में से 46 जीती थी, अन्य को 32 सीटें मिली थी। कांग्रेस की सीट घटकर 6 रह गई थी। अब चमत्कार 2024 में हुआ, जब बीजेपी को 84 में से सिर्फ 30 सीटों पर, यह आंकड़ा आप देख रहे हैं जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ 30 सीटें सुरक्षित सीटों पर जीत मिली। अन्य ने अपना होल्ड बनाए रखा और 34 सीटें मिली। लेकिन कांग्रेस की सीट 6 से बढ़कर 20 हो जाती है, मतलब 14 सुरक्षित सीटें कांग्रेस के खाते में जुड़ गई हैं। ये पूरे देश का चार्ट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें तो जरूर गंवा दी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत नहीं खिसका है। 2014 में बीजेपी को 27.6% एससी वोट मिले थे। कांग्रेस 17.6% पाई थी। अन्य के खाते में 54.8% वोट गए थे। 2019 में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा, उसे 35.3% एससी वोट मिले। कांग्रेस को 16.7% मिले और अन्य के खाते में 47.9% वोट गए थे। लेकिन 2024 का आंकड़ा बताता है कि बीजेपी को एससी वोट शेयर 35.2% पर ही टिका रहा, यानी कि यहां पर 0.1% की कमी जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई। लेकिन कांग्रेस का एससी वोट बढ़कर 21.1 हो गया। अन्य के खाते में गिरावट आई और उन्हें 43.7% एससी वोट मिले। तो इस तरह बीजेपी देश के स्तर पर अपना दलित वोट बैंक बचाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन यूपी में ऐसा उलटफेर हो गया कि जाति के जाल में उलझकर बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें भी गंवा बैठी और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर मौजूदा वक्त में की जा रही है।